की सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। आज निगरान वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी मामलात में अमरीका की दिलचस्पी बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, अमरीका की दिलचस्पी पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, अस्करी, दिफाई किसी मामलात में दिलचस्पी कभी कम रही ही नहीं। इनफैक्ट वो तो कमांड करने की पोजीशन में रहे हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो तमाम सियासी लीडरशिप है, एक्सक्लूडिंग तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तमाम सियासी लीडरशिप बाशमूल अस्करी लीडरशिप इस बात पे कन्विंस है कि हमने अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए सी पैक को हमने लेके चलना है। और उसमें अगर अमेरिका हमारे से नाराज होता है, कोई और नाराज होता है, हमें कोई परवाह नहीं है। सी पैक पाकिस्तान की मईशत की शहरग है और हमने इसको कंक्लूड करना है और चाइना के साथ इसको लेके चलना है, क्योंकि सी पैक का अहाता काफी बड़ा हो गया। सऊदी अरेबिया बीच में आ गया, ईरान बीच में आ गया, उज्बेकिस्तान, रशिया तक काम चला गया, अफगानिस्तान बीच में आ गया। तो इसलिए इसकी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से इसकी इकोनॉमी की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी सी पैक की। अब जहां तक अमरीकी सफीर की तवातर के साथ मुलाकातों की बात है, कल जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की तो हमने उसके ऊपर भी गुफ्तगू की कि वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो मेरे अहबाब का ये कहना था कि वो मुदाखलत है, लेकिन मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि हम चूंकि उनके साथ मुआशी तौर पर जुड़े हुए हैं, दिफाई तौर पर जुड़े हुए हैं, हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते। आज अगर वो निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवर उल्लाह काकड़ साहब से मिले हैं तो उसके पीछे जो भी बातें हुई होंगी, लेकिन जो मैं समझता हूं वन पॉइंट एजेंडा होगा वो ये कि आप इलेक्शन को ड्यू टाइम पे विद कोर्स ऑफ एक्शन करवाइए। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको अपनी रिजर्वेशन, अपने मसाइल से भी आगाह किया होगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे। उसमें पैसों का मसला है, कोई और मसला है, हल्का बंदियों का मसला, जो भी लॉजिक्स उन्होंने पेश की होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने कहा होगा कि आप जमहूरियत के तसलसल के हामी है। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात देरपा इसीलिए है कि जमहूरियत की हामी है, लिहाजा आप जमहूरियत के तसलसल को इंश्योर कीजिए और इलेक्शन को टाइम पे करवाइए। अब इलेक्शन टाइम पे होना किसको फायदा करता है, इलेक्शन टाइम पे ना हो तो किसको फायदा करता है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जरूर है कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, 120 दिन में होते हैं, 190 दिन में होते हैं, तो अगर फरवरी में भी इलेक्शन होते हैं, आप तो देखें जुबान ज़द-ए-आम बात आ गई कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डेलिब्रेटली प्लान था कि फरवरी में इलेक्शन कराने हैं ताकि सेनेट के इलेक्शन से कबल इलेक्शन हो जाए। अब वो 5-6 माह का जो टाइम स्पेल है, उसमें ज़ाहिर बात है वो बहुत सारी चीजों को कवर भी करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो परेशान कुन बात है, आईनी कवर कैसे करना है, कानूनी कवर कैसे करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको आईनी और कानूनी कवर दे सकती है? इसके ऊपर आके मैं समझता हूं निगरान हुकूमत फंस जाएगी। और निगरान हुकूमत तो कह रही है कि हमारा काम सिर्फ तसलसल जमहूरियत का है और इक़्तिदार की मुंतकिली है, इसके अलावा हमारा कोई एम्बिशंस नहीं है।